सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस वर्ष से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। भक्तजन, हमारा प्रतिदिन इस चैनल पर माता के नवरात्रों के दौरान हर रूप का एक अध्याय आता है। उसी कड़ी में आज चौथा दिन है और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं माता के इस रूप के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का ये स्वरूप बेहद शक्तिशाली माना गया है। कुष्मांडा माता की पूजा करने की विधि, उनके मंत्र, कवच और स्रोत के बारे में जानेंगे और साथ ही कुष्मांडा माता की पावन कथा के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कुष्मांडा माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, वाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। माता कुष्मांडा की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि का आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्पलय सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों और व्याधियों से मुक्त कराती है और उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। कुष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य का दोष हो, उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा से लाभ प्राप्त होता है। क्या है कुष्मांडा माँ की पूजा विधि, आइए जानते हैं। अगर आपने नवरात्रि में कलश स्थापना की है तो सबसे पहले कलश का पूजन करें। फिर गणपति को याद करते हुए समस्त देवी देवताओं का स्मरण कर इनका पूजन करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा को स्मरण करें। इन्हें रोली, अक्षत, पुष्प, कुमकुम, धूप, दीप, वस्त्र या कलावा, दक्षिणा, लौंग का जोड़ा और नैवेद्य अर्पित करें। माता के विशेष मंत्रों का जाप करें, कवच स्रोत पढ़ें, अंत में आरती कर क्षमा याचना करें। तो दोस्तों और भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए।
आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको प्रभु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रेम से बोलो जय माता दी।